दिल्ली के शहदरा में बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रमोद नागर, खैरूम, निशा कुरैशी, एडवोकेट सनाफ खान एडवोकेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जो सरकार ला रही है वह बिल नहीं, काला कानून है। यह बिल वकील की आवाज नहीं, आम जनता का भी हक और आवाज बंद करने का काम कर रही है। यह कानून नहीं, यह अंग्रेजी वाला तानाशाही कानून है। सरकार जो वकीलों की आवाज बंद करना चाह रही है, यह अभिव्यक्ति की आवाज है। ये जो अमेंडमेंट बिल आया वकीलों के खिलाफ, इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है और सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से मांग है कि ये एक किस्म का काला बिल है, और काला बिल ये है कि जिसमें ये सिर्फ आज आपको वकील ही मत समझना कि वकील की आवाज़ बंद की जा रही है। ये धीरे धीरे जैसे अंग्रेजों ने वो एक एक करके जो है वो किया ना देश को गुलाम, ये इस तरह से इस देश की आवाम को गुलाम करने का एक बिल है, जिसमें वकील जो है तमाम जनता की आवाज उठाता है। वकील जब आप सारी जगह से हताश निराश हो जाते हैं लोग, तब वकील के पास आते हैं। और वकील जो है उसके पास न तीर है न तलवार है, वो अपनी कलम की तलवार से लोगों का भला करता है, लोगों के साथ उसको न्याय दिलाने में, जिसके साथ अन्याय उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ता है। और वो उसमें उस मशीनरी को भी मोशन में ला देता है जो उसमें निष्क्रिय होती है कि काम नहीं करना, तो अन्याय जिसके खिलाफ हो रहा है न्याय दिलाने में उसको भी न्याय दिला। आज सरकार जो सोच रही है कि वकील के ऊपर एक जो है वकील का गला घोंट के और तुम जो ये बंद कर दो इसको, तो फिर देश में और को बोलने वाला है नहीं। तो ये जो आम जनता की जो एक अभिव्यक्ति की भी जो आज़ादी है, उस अभिव्यक्ति की आज़ादी पे ये हमला पहला वकीलों के कि पहले इनको बंद करो, फिर जनता जो है वो बोलने लायक नहीं रहेगी, गूंगी और बहरी हो जाएगी। तो ये एक किस्म का काला कानून है और इसका विरोध हम सब कर रहे हैं। जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं देती कि हम ये बिल अपना वापस लेते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जैसे कि और भी सरकार के पास और भी मुद्दे हैं और भी काम है, लेकिन ये उल्टे सीधे कानून लाके लोगों को परेशान करने की क्या वजह है, क्या मंशा है? ये मुझे शायद ऐसा लगता है कि सरकार जो वो होती है लोगों के वेलफेयर के लिए, पर अब ऐसा कुछ दौर है कि सरकार जो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं लगे, अब लग रही है कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए। तो उसमें जो लोग बोले कि उनके खिलाफ, क्यों उनको उजागर करें, तो इसलिए उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बंद कर दो, मीडिया की जो आज़ादी है उसको बंद कर दो, आम आदमी की आज़ादी उसे बंद कर दो। जब कोई आवाज़ ही कहीं नहीं सुनी जाएगी तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किस फिर जनता क्या देश पूरा वही गुलामियत की तरफ चला जाएगा। तो ये एक किस्म से जो आज़ादी हमने पाई है उस आज़ादी को वापस ख़त्म करके अब अंग्रेज की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारे अंग्रेज इतने घुस गए हैं इसमें। अब दो तरह की लड़ाई है, एक लड़ाई आम जनता की लड़ाई, एक लड़ाई है पूंजीपति की लड़ाई। तो ये जो है बू इसमें जो आती है वो यही आती है कि देश पूंजीपति के लिए पूरी तरह गुलाम बना है। अभी हम आर्थिक गुलाम हो चुके हैं, आर्थिक गुलाम हो चुके हैं। अब आप मुंह पे ताला और लगा दो, सारी गुलामी हो गई। अभी आपको मैं ये नहीं कहता निष्पक्ष भी हैं, लेकिन आज गोदी मीडिया और फलाना मीडिया क्यों हुए? पहले भी तो मीडिया था, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने आवाज उठाने की कोशिश करी, चैनल खरीद लिए गए। ये क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि हम है जो है कहीं ना कहीं गुलामियत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये वकील है, इसने गुलामी से जो आज़ाद कराने का काम वकीलों ने किया। आज़ादी की लड़ाई खुद महात्मा गांधी वकील थे, जवाहर मोतीलाल नेहरू वकील थे, तो उन्होंने जो है आज़ादी दिलाने के लिए जो किया है वो सब चल रहा है। एक वकील ने देश की आज़ादी में, जब को प्रॉस्पेरस थे गांधी जी, देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी, और उन्होंने अपने कपड़े छोड़ करके वो तो आ गए लंगोटी में। और आज जो कोई है वो गरीब आदमी होकर के वो आ गए अब सूट बूट में। तो दोनों में अब लड़ाई का भी तो फर्क है ना। आप जो बात करो गरीब की और काम करो अमीर का, गला काटो आम आदमी का।
ये नहीं चलने वाला। ये जो अपॉइंटमेंट बिल आया है, ये अपॉइंटमेंट जो बिल आया है वकीलों के खिलाफ जो बिल आया है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल आया है 2025 का, जो बिल्कुल वकीलों के खिलाफ है। वकीलों के को नुकसान देने वाला एक बिल पास करने की सोच रही है सरकार, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जिसके लिए ये करकड़ुमा के बाहर पूरी हमारे साथ पूरे सारे वकील साथी एकजुट होकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज हमारा 5वां दिन है हड़ताल का। हम 24 घंटे रात दिन यहीं बैठकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। जब तक सरकार ये काला कानून अपना वापस नहीं ले लेगी, तब तक ये सारे साथी एक साथ एकजुट होकर इसका विरोध करते रहेंगे और यहाँ हम एकजुट रहेंगे। तो जैसे कि ये बिल जो आया है वकीलों के खिलाफ, इसमें क्या नुकसान है? क्या नुकसान? इसका नुकसान ये है, कभी हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक कंप्लेंट साइड, एक एक्यूज साइड। अब कोई ना कोई तो जीतेगा, जो जीतेगा वो ठीक है, जो हारेगा वो एक्यूज जो भी विक्टिम होगा उसका वो अपने वकील पे कंज्यूमर में केस फाइल कर सकता है कि आपने अच्छे से केस नहीं लड़ा। जबकि कोई वकील ऐसा नहीं होता जो अपने क्लाइंट को न्याय ना दिलाए। हर ये चाहता है कि मेरे क्लाइंट को न्याय मिले, उसके लिए रात दिन एक कर देता है, रात दिन पढ़ता है, उसके लिए न्याय दिलाने के लिए रहता है और न्याय दिलाने के लिए रहता है। न्याय ना मिले, खुदा ना खास्ता हो जाता है, तो वो भी उसके लिए कंज्यूमर में फाइल कर और उसमें 3 लाख तक का जुर्माना वकील पे लग सकता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। जैसे कि ये सरकार जो है उल्टे सीधे बिल लाती है। अनेक और मुद्दे बहुत हैं, लेकिन उनको नहीं करके ये उल्टे सीधे बिल क्यों लाती है? सरकार से हमारी मांग थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो तो आज तक मिला नहीं। जिसकी मांग वकील करते आ रहे हैं कब से, उसकी मांग तो हमें दी नहीं। जिसको मांग नहीं रहे वो प्रपोज अमेंडेड बिल वो लागू कर रहे हैं। जो मांग है वो मांग हमारी पूरी नहीं हो रही, नया बिल लागू कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है, वकीलों के खिलाफ है। ये बिल के बारे में आप ये बिल वापस होना चाहिए। हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। ये काला कानून वापस होना चाहिए। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट हमने बना हमें चाहिए, हमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। आपको इस कानून के बारे में कुछ? हाँ सर, ये जो कानून है ये काला कानून है, ये अधिवक्ताओं के खिलाफ है। एक बात बताइए, इन्होंने पहले ही बीएनएस में इतने रूल डाल दिए हैं कि जो खिलाफ थे, ठीक है। अब इन्होंने वकीलों के खिलाफ ये कानून निकाल दिए। जो वकील दूसरों को इंसाफ दिलाते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, उन्हें आज अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये हमारी लड़ाई है और ये बहुत लंबी जाने वाली है। और हम लोग जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, 4 दिन से परमानेंट धरना चल रहा है। और कंगटुमा कोर्ट एक पहली कोर्ट ऐसी है जिन्होंने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है। पूरे देश के वकील के हित में हम चाहते हैं कि वो सारे वकील हमारे हित में आए और साथ में आए, क्योंकि ये हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। सबको साथ आना पड़ेगा और ये धरना जब तक चलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाता है। इनको ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल वापस लेना पड़ेगा, इनको सही करना पड़ेगा और इसके साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास करना पड़ेगा। सरकार से हमारी वकील है। देखिए, आप इतिहास उठा के देखेंगे, शुरू से आज तक जो देश के प्रधान राष्ट्रपति भी रहे, जिन्होंने संविधान लिखा, वो भी सब वकील ही रहे हैं। वकील ही है जो रोड पर आता है और जो वकीलों के लिए लड़ता है, आप लोगों के लिए लड़ता है। तो मेरी अपील है बाकी लोगों से भी कि वो भी हमारे साथ आए, क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, उनके लिए ही लड़ते हैं।